कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज की हमारी कहानी कुलक्ष्मी और लक्ष्मी की कहानी है। कुलक्ष्मी और लक्ष्मी दो बहनें हैं जो कि रहती तो एक साथ हैं, लेकिन दोनों की जीवन शैली बिल्कुल अलग है। और अंततः उन्हें कैसे शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप इस कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। ये कहानी बहुत ही पुण्य देने वाली कहानी है। आपको कहानी में बहुत ही आनंद आएगा। अगर आप मन लगाकर इस कहानी को सुनेंगे तो सच में आप इस कहानी को बीच में छोड़कर जा ही नहीं पाएंगे और आपके मन में ये जिज्ञासा बनी रहेगी कि अंततः कुलक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ क्या हुआ। चलिए आइए इस अद्भुत प्रेम की कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा थे और वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। राजा रानी से बहुत ही प्यार करते थे और रानी भी राजा का पूरा मान सम्मान करती थी और उन्हें तन मन से प्यार भी करती थी। राजा का प्यार ऐसा था कि वो रानी को कभी अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं देखना चाहते थे। अगर कभी ऐसा हो जाता कि रानी कहीं चली जाती तो राजा रानी के लिए एकदम से बेचैन हो उठते। ऐसा था उन राजा रानी का अद्भुत प्रेम। और इसी प्रेम के दौरान एक दिन रानी गर्भवती हो गईं और 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि रानी की प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई कि इसी दौरान जब उन्होंने बेटी को जन्म दिया तो रानी की मृत्यु हो गई। बस राजा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही दाई ने राजा से आकर कहा कि आपकी बेटी तो सही सलामत है, परंतु रानी प्रसव पीड़ा के दौरान मर चुकी हैं, राजा के दुखों का ठिकाना न रहा और वे इतना दुखी हुए कि उन्होंने इन सब का जिम्मेदार अपनी मासूम बेटी को समझ लिया। उन्होंने समझ लिया कि यही अभागिन है जो पैदा होते ही मेरी प्यारी पत्नी को खा गई। ऐसा विचार राजा के मन में आ गया और राजा ने उस दाई को आदेश दिया कि वो अभी तुरंत इस बच्ची को कहीं बाहर ले जाकर फेंक दे या मार दे। परंतु उस फूल सी बच्ची को देखकर दाई ये भयंकर अपराध ना कर पाई और वह रो रो कर राजा से विनती करने लगी कि राजा, आप इस बच्ची को महल में ही रहने दें, आप इसकी जिम्मेदारी ना उठाएं। इसे मैं अपनी बेटी की तरह और एक नौकरानी की तरह ही इस महल में रखकर इसका पालन पोषण कर लूँगी। और ऐसी विनती करने के बाद दाई रो रो कर राजा से यही कहती कि आप इस बच्ची को जीवन दान दे दें। और अंततः राजा का दिल पिघल गया और राजा ने दाई को यह आदेश दे दिया कि वो एक नौकरानी की तरह ही इस महल में रहेगी। अब वो राजा की बेटी ना कहलाकर दाई की बेटी कहलाने लगी और एक नौकरानी की तरह दिन भर महल में रहने लगी और इस तरह दिन गुजरने लगे। कुछ ही दिनों के पश्चात बच्ची बड़ी होने लगी और राजा ने अब दूसरी शादी भी कर ली। राजा अपनी दूसरी रानी से भी बेहद प्यार करते थे और फिर उस रानी ने भी एक सुंदर सी मासूम बच्ची को जन्म दिया। लेकिन राजा उस दूसरी बच्ची को बहुत ही प्यार करते थे क्योंकि उसके जन्म के दौरान उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ था, यानी कि रानी सही सलामत थी। इसीलिए राजा अपनी बड़ी बेटी को प्यार नहीं करते, उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते और अपनी दूसरी बेटी को तन मन से प्यार करते। और फिर राजा ने अपनी दूसरी बेटी का नामकरण संस्कार किया और दूसरी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा गया और राजा ने बड़ी बेटी को अभागिन मानकर उसका नाम
कुलक्ष्मी रख दिया। अब दोनों बेटियां एक ही साथ महल में पलने और बढ़ने लगीं, एक दासी बनकर और एक राजकुमारी बनकर, और इसी तरह जीवन व्यतीत करती रहीं और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, जवान हो गईं। एक बार की बात है, कुलक्ष्मी बाहर की साफ सफाई कर रही थी। तभी कुछ साधु महात्माओं को पूजा पाठ करते, प्रवचन करते और कीर्तन करते उसने देखा। तो उसे जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर ये साधु महात्मा क्या कर रहे हैं, और वह अपना काम छोड़कर उन्हें देखने चली गई और वहाँ बैठकर भजन कीर्तन और प्रवचन सुनने लगी। कुलक्ष्मी को प्रवचन भजन कीर्तन में बड़ा ही आनंद आने लगा। अब तो वह प्रतिदिन ही जल्दी काम निपटाकर या काम से समय निकालकर वहाँ जाने लगी और रोज ज्ञान की अद्भुत बातें सुनने लगी, कीर्तन करने लगी। अब तो वह अपने अंदर एक अलग ही बदलाव महसूस करने लगी। ऐसे ही समय बीता और वह कुलक्ष्मी बहुत ही ज्ञानी बन गई। अब वह प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में भी जाने लगी, उन्हें जल चढ़ाती और माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की भी आराधना करती। एक दिन राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा, राजा, आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, क्यों ना इसका अब विवाह कर दिया जाए। इस पर राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं अपनी रानी से पूछकर तुम्हें कल सभा में यह बात बताऊंगा। और फिर राजा अपनी रानी से कुलक्ष्मी के विवाह की बातें करने लगे। इस पर रानी कहने लगी, ये तो कुलक्ष्मी है, इसके लिए गरीब, अंधा, लूला और बहरा लड़का ही ढूंढना, क्योंकि ये तो जहाँ भी जाएगी वहाँ अपशगुन ही करेगी। अच्छा घर भर ढूंढ कर देने से इसे क्या फ़ायदा, इसलिए आप इसके लिए एक गरीब लड़का ही ढूंढना। हम इसकी शादी एक गरीब और भिखारी से ही करेंगे। और राजा भी रानी की बातों से सहमत हो गए, क्योंकि वे भी कुलक्ष्मी को अभागिन ही मानते थे, क्योंकि उसके जन्म होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। और राजा ने ऐसा सोचकर मंत्री और पंडित जी को आश्वासन दिया कि वे उसके लिए एक गरीब वर ही ढूंढ कर लाएं। और पंडित जी निकल पड़ते हैं कुलक्ष्मी के लिए एक गरीब, लूले, लंगड़े वर की तलाश में। पंडित जी घर से निकले ही थे कि उन्हें रास्ते में सड़क पर एक औरत अपने अंधे बेटे के साथ भीख मांगती हुई दर्दनाक हालत में नजर आई। पंडित जी उस भिखारिन के पास जाकर बोले, भिखारिन, क्या तुम अपने बेटे का विवाह करोगी? तुम्हारे इस बेटे के लिए राजघराने से रिश्ता आया है। इस पर भिखारिन सोच में पड़ गई कि आखिर मुझ भिखारिन और मेरे बेटे को ये राजा अपना रिश्तेदार क्यों बनाना चाहते हैं। भिखारिन तो महल की सब बातों से अनजान थी। भिखारिन ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि भिखारिन सोच रही थी अगर महल से उसका रिश्ता जुड़ गया तो उसके दिन तो बदल ही जाएंगे, उसकी किस्मत का तारा चमक जाएगा। और ये सोचकर भिखारिन ने विवाह के लिए हाँ कर दी और पंडित जी ने भी भिखारिन से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब पंडित जी महल में आते हैं और राजा से ये सारी बातें बताते हैं। राजा भी तैयार हो जाते हैं और फिर उस भिखारिन के अंधे लड़के के साथ कुलक्ष्मी का विवाह हो जाता है। विवाह में ना कोई धूमधाम, ना कोई चहल पहल, बस यूं ही फेरे पड़ जाते हैं और बिना कुछ दिए ही राजा कुलक्ष्मी को महल से विदा कर देते हैं। और कुछ ही दिन बाद राजा पंडितों को आदेश देते हैं कि अब उनकी बेटी लक्ष्मी के लिए भी एक सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाया जाए। और फिर थोड़े ही दिन बाद राजा अपनी प्रिय बेटी लक्ष्मी का विवाह एक सुंदर राजकुमार से बड़ी ही धूमधाम से करते हैं और उसे बहुत सारा दान दहेज देकर विदा करते हैं। और इसी प्रकार दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। एक बड़ी पहुंच जाती है भिखारी के घर और दूसरी पहुंच जाती है एक राजकुमार के साथ महलों में।
जब कुलक्ष्मी अपनी ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि घर में कुछ भी नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। खाने के लिए क्या बनेगा, वह बड़ी ही दुखी होती है और अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा अनाज अपने घर से लेकर आई हूँ, आप कहें तो मैं उसी का भोजन पका देती हूँ। तब उसकी सास बड़ी दुखी होकर हाँ कर देती है और कुलक्ष्मी उसी अनाज से थोड़ा सा भोजन तैयार कर लेती है और अपनी सास और पति को खिला देती है, क्योंकि अनाज इतना ही था कि सिर्फ 2 ही जनों का पेट भर सकता था। और अब कुलक्ष्मी भूखी ही सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह उठते ही उसकी सास और पति भीख मांगने के लिए सुबह ही निकल पड़ते हैं। जब वे दोनों शाम को लौटकर वापस आते हैं तब कुलक्ष्मी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप दोनों की लाई गई भीख से हमारे घर का गुजारा नहीं होता, 3 जनों का पेट नहीं भरता। अगर आप आदेश दें तो मैं भी कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ जिससे उचित प्रकार से हमारा पेट भर जाए और घर का गुजारा चलने लगे। इस पर उसकी सास कहती है, बेटी, तुम तो राजघराने से आई हो, तुम भला ऐसे काम कैसे कर पाओगी। कुलक्ष्मी ने कहा, माँ जी, शुरू में थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर फिर भी घर चलाने के लिए मैं ये सब कर लूँगी। तब कुलक्ष्मी की सास सोचती है कि ये कितनी रूपवान गुणवान है, फिर आखिर राजा ने हमारे भिखारियों के घर में इसका विवाह कैसे कर दिया। ये सोचकर उसकी सास मन ही मन दुखी होती है और कुलक्ष्मी से कहती है कि बेटा, तुम्हारा विवाह ऐसे गरीब घर में राजा ने क्यों कर दिया। इस पर कुलक्ष्मी कुछ नहीं बोलती और एक टोकरी में कुछ ककड़ी रखकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। कुलक्ष्मी अब ककड़ी लेकर शिव मंदिर के बाहर बैठ जाती है और शिवजी की कृपा से उसकी सारी ही ककड़ी थोड़े ही समय में बिक जाती हैं। अब कुलक्ष्मी की टोकरी में सिर्फ 2 ही ककड़ी बचती हैं। ये सब देख रहे शिव पार्वती के मन में विचार आता है, क्यों ना आज कुलक्ष्मी के धैर्य, सब्र, प्यार और सत्यता की परीक्षा ली जाए। ये सोच शिव पार्वती भेष बदलकर कुलक्ष्मी के पास आ जाते हैं और तभी पार्वती बनी बुढ़िया माई कहती है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। इस पर शिवजी कहते हैं, देवी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस लड़की के पास ही कुछ ककड़ी हैं, लेकिन अगर तुम इस लड़की से ककड़ी लेकर खाओगी तो तुम्हें भी उसके बदले में कुछ ना कुछ अवश्य देना पड़ेगा। तब पार्वती माँ कहती हैं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वह यह कहकर उस कुलक्ष्मी के पास आ जाती हैं और कुलक्ष्मी से कहती हैं, बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम अपनी ककड़ी मुझे दे सकती हो। लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब कुलक्ष्मी कहती है, हाँ माँ, आप ये ककड़ी ले सकती हैं। अगर आपको भूख लगी है तो मेरी आप ये हरी और ताज़ी ककड़ी खाकर अपनी भूख मिटा सकती हैं। माँ कहती हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तब कुलक्ष्मी कहती है, मुझे पैसे या और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना पेट भर लीजिए। और ऐसा कहकर कुलक्ष्मी वो ककड़ी माँ को दे देती है और कहती है, आप तो मेरी माँ के समान हैं। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और मनहूस मानकर मेरे पिता भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। मैं बचपन से ही अपनी माँ के बिना गुजारा कर रही हूँ और मेरा एक पति है जो कि अंधा है, मेरी सास हैं जो कि बुढ़ियाँ हैं। मेरे पास सब कुछ है माँ, आप आराम से ये ककड़ी खा लें। और फिर माता पार्वती वह ककड़ी खा लेती हैं और अपनी भूख मिटाती हैं। तब माँ पार्वती कुलक्ष्मी से कहती हैं, बेटी, मैं बहुत दूर से चल के आई हूँ, मेरे पैरों में बहुत ही पीड़ा हो रही है, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी। और ऐसा कहकर वहीं लेट जाती हैं। तब कुलक्ष्मी बड़े प्यार से
माता पार्वती जो कि बुढ़िया के रूप में आई थीं, उनके पैर दबाने लगती है और देखती है कि माता पार्वती का चेहरा पसीने में भीगा हुआ है। यह देखकर कुलक्ष्मी अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से माँ की हवा करने लगती है। इस पर माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं ये कुलक्ष्मी तो बड़ी ही अच्छी है और सच्ची है और कितनी दया और प्रेम है इसके दिल में। ये सोचकर माता पार्वती मन ही मन भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु अब इस कुलक्ष्मी के दिन फेर दीजिए, इसे धन धान्य से भर दीजिए, अब इसके जीवन में सुखों का आगाज कीजिए। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे आदि शक्ति, तुम तो जगत जननी हो, तुम तो जगत की माँ हो, मेरे से ज़्यादा कुलक्ष्मी को तुम ही जानती हो, वह तो तुम्हारी बेटी के समान है। हे आदि शक्ति भवानी, तुम ही कुलक्ष्मी पर अपनी कृपा बरसाओ। और यह सुनकर, शिव जी की बातें सुनकर माता पार्वती कुलक्ष्मी से कहती हैं, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? कुलक्ष्मी कहती है, माँ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माता पार्वती उसे एक मुट्ठी भभूत देती हैं और कहती हैं, तुम इस भभूत को संभाल कर रखना, यह तुम्हारे बड़ा काम आएगी। और ऐसा कहकर शिव पार्वती जो कि एक बूढ़े बुढ़िया का रूप धारण करके आए थे वहाँ से चले जाते हैं और शाम हो जाती है तो कुलक्ष्मी भी अपने घर अपनी ससुराल आ जाती है और वह रास्ते में शिव मंदिर पर घटित सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती है। तब उसकी सास कहती है, साधु महात्माओं की दी हुई हर चीज़ का आदर सत्कार करना चाहिए, तुम इस भभूत को सम्मान पूर्वक रख दो। फिर कुलक्ष्मी यही बात अपने अंधे पति को बताती है तो उसका पति कहता है, थोड़ी सी भभूत सम्मान के साथ बक्से में रख दो और थोड़ी थोड़ी घर के सभी कोनों में डाल दो, इससे घर में बरकत होगी और अन्न धन की भी बरकत होगी और सुख समृद्धि आएगी और हमारे घर की भी शुद्धि होगी। अपने पति की बात मानकर कुलक्ष्मी ऐसा ही करती है और फिर वे तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब कुलक्ष्मी की आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक महल बन गया है। अब वे तीनों महल में हैं। वह बड़े ही आश्चर्य के साथ इधर उधर देखती है और अपनी सास को उठाती है। उसकी सास भी बड़ा ही अचंभा करती है। तभी उसका पति भी वहाँ आ जाता है और बड़ी खुशी के साथ अपनी माँ और पत्नी से कहता है, देखो मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, ये कैसा चमत्कार हुआ है। तब उसकी सास कहती है, यह भभूत कोई साधारण भभूत नहीं थी, जरूर प्रभु की कृपा बरसी है। तब कुलक्ष्मी को ध्यान आता है कि वो बूढ़े और बुढ़िया कोई आम लोग नहीं थे, वे तो स्वयं ही शिव पार्वती थे। और वे मन ही मन सोचती है कि शिव पार्वती, मैं आपको पहचान नहीं सकी, आप आए और मेरी परीक्षा लेकर चले गए प्रभु। मन ही मन शिव पार्वती को प्रणाम करती है और बारंबार उन्हें धन्यवाद देती है और मन ही मन विचार करती है कि अब हम शिव पार्वती का एक मंदिर बनवाएंगे और फिर वे दोनों मिलकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और फिर वे एक शिव पार्वती का सुंदर मंदिर बनवाते हैं और उसमें शिव पार्वती की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, उनकी मदद करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं और उनकी सेवा करके अच्छे फल की प्राप्ति करते हैं। तब कुलक्ष्मी का पति कहता है, हमने शिव पार्वती का मंदिर बनवाया है, क्यों ना हमें अपनी ससुराल यानी कि राजा को भी महल में न्योता देना चाहिए और अपनी खुशी उनके साथ बांटनी चाहिए। इस पर कुलक्ष्मी बड़ी खुश हो जाती है और दोनों ही महल में पहुंच जाते हैं। राजा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है तो राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है कि ये इतना सुंदर राजकुमार कौन है, आखिर ये हमारे राज्य का तो नहीं है, कौन है जो यहाँ आया है। तब
वह कहता है, मैं वही अंधा भिखारी हूँ जिसके साथ आपने अपनी बेटी कुलक्ष्मी का विवाह किया था। तब राजा कहता है, मैं तो अपनी बेटी को अभागिन समझता था, पर ये तो बड़ी ही भाग्यवान निकली। इसने तो अपने और अपनी ससुराल के दिन ही फेर लिए। ऐसा कहकर राजा मन ही मन दुखी होता है और अपनी बेटी से कहता है कि आओ बेटी, मेरे गले लग जाओ। और इस तरह राजा पहली बार जीवन में अपनी उस कुलक्ष्मी बेटी को गले लगाता है। दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। दुखों का सैलाब अब खुशियों में बदल जाता है। और तभी उधर दूसरी तरफ कुलक्ष्मी की छोटी बहन लक्ष्मी के घर में कलेश बढ़ जाता है। उसकी सास उसे रोज ताने मारती है और इन सब तानों से दुखी होकर लक्ष्मी अपने पिताजी के घर राजमहल आ जाती है और वहां आकर अपने पिताजी को सारी बातें बताती है। और ये सब बातें कुलक्ष्मी भी सुन रही थी। तब कुलक्ष्मी बड़े प्रेम के साथ लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी, तुम शिव पार्वती की पूजा आराधना करो। शिव पार्वती बड़े ही दयालु हैं। वे जगत के माता पिता हैं। वे अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। जैसे मेरे खुशियों के दिन आए हैं, शिव पार्वती की कृपा से तुम्हारे जीवन का संकट भी टल जाएगा। और फिर कुलक्ष्मी की बातें सुनकर लक्ष्मी भी शिव पार्वती का पूजन करती है, रोज उनकी आराधना करती है, गरीबों की मदद करती है, संतों का आदर सत्कार करती है। और ऐसे ही शिव पार्वती की पूजा करते करते थोड़े ही दिन में उस पर भी शिव पार्वती की कृपा बरसती है और उसका भी जीवन फिर से धन धान्य से भर जाता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब राजा भी सोचते हैं कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया जो अपनी एक बेटी को लक्ष्मी और दूसरी को कुलक्ष्मी मान लिया। कोई भी कुलक्ष्मी या लक्ष्मी नहीं होता। ये तो सब अपने ही कर्मों का फल है और भाग्य का लिखा है। मुझे अपनी कुलक्ष्मी बेटी से ही एक बड़ी सीख मिली है और आज उसी ने मेरी और मेरी प्रिय बेटी के दुख दूर किए हैं। ऐसा सोचकर राजा अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेते हैं और इस प्रकार दोनों बेटियां और राजा रानी और सभी एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा और मेरी इस कहानी को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और अपने साथी संबंधियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। शिव पार्वती की कृपा आप पर भी हमेशा ही बनी रहे। जय भोलेनाथ।